राजेंद्र शर्मा जी पीके स्कूल के सामने एक नक्शा बनाते थे 500-700 रुपए में चूना डालते थे। सीएम साहब अपनी औकात से ज्यादा मेहनत करते हैं। कांग्रेस कह रही है जनता के भिखारी होने का प्रहलाद पटेल ने जो कहा ये कबूलनामा है बीजेपी का। कानून बनाओ कि हिंदू लड़का मुसलमान से शादी नहीं कर सकता, मुसलमान लड़की हिंदू शादी नहीं करती, भले रजाबंदी है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है कि धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है, वो तो फिर छिन जाएगी। देखता रहता हूँ कि आज इस गौशाला उस गौशाला का उद्घाटन किए हैं। एक बार प्रकोप आया है कोरोना का, एमए पास लड़की को आप 1200 रुपए दे रहे हो, उसकी मानसिकता 1200 रुपए में फिक्स हो गई। एक भी नेता आप बता दीजिए जो कांग्रेस में नेता हो आज के डेट में, आप बताइए। पत्रकार हैं, जमीनें लगातार प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही हैं, ये कितना उचित है? यहाँ कांग्रेस में सिर्फ एक नेता है आज के डेट में। कौन है? आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। प्रहलाद पटेल के जनता को भीख मांगने की आदत वाले बयान ने सियासी घमासान मचाया हुआ है और तमाम कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रही है कि प्रहलाद पटेल ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। अलग अलग जगह पुतले फूके जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा नेता पंडित बालेन्द्र शुक्ला जी हैं जो इस विषय पर हमसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको कि प्रहलाद पटेल ने जो स्टेटमेंट दिया है कितना सही है? प्रहलाद पटेल ने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है। प्रहलाद पटेल भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं पूरे देश के कोहनूर हैं और प्रहलाद पटेल एक संघर्ष के नेता जाने जाते हैं। हालांकि मैं फोटो टीवी और जब मैं विपक्ष में भी था तब से मैं उनको देख रहा था और आज भारतीय जनता पार्टी में होने के नाते भी उनके सिद्धांतों को मैं सुनता रहता हूँ। उनके जैसा नेता हमारी पार्टी में भूतो न भविष्यो अब पैदा होने वाला नहीं है। जैसे अर्जुन सिंह जी चले गए तो अर्जुन सिंह जैसा नेता अब इस बिंदु में पैदा नहीं होगा। पंडित श्रीनिवास तिवारी जैसा नेता भी इस धरती पे पैदा नहीं होगा। जमुना शास्त्री जैसा नेता इस धरती पे पैदा नहीं होगा। विशंभरनाथ पांडे जैसा नेता भी इस धरती पे पैदा नहीं होगा। प्रेमलाल मिश्रा जैसा इस धरती पे नेता पैदा नहीं होगा। उमा भारती जैसा नेता इस धरती पे पैदा नहीं होगा। शिवराज सिंह पटेल, कैलाश जोशी और बहुत सारे नेता, शिवराज सिंह चौहान और जनता को भिखारी कहना कितना सही है? जनता को उन्होंने भिखारी नहीं कहा है। जनता को उन्होंने ये कहा है कि जब प्रहलाद पटेल जी संघर्ष करके जब कांग्रेस का यहाँ जलवा था, अब पूरे देश में कांग्रेस में वातावरण था, तब प्रहलाद पटेल चुनाव जीत जाते थे। उस समय तो रेवड़ी नहीं बढ़ती थी। उस समय तो दिग्विजय सिंह जो फ्री में बिजली देते थे, ये देते थे, वो देते थे, उस समय नहीं था। उस समय संघर्ष का मूल्यांकन होता था। उनका कहने का मतलब ये था कि आज जो नेता हैं, हमारा जहाँ मानना है कि आज नेता अब देश में जो आने वाली पीढ़ी जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, इनके जाने के बाद अब देश में नेता नहीं बचेंगे। अब जो नेता ठेकेदार पैदा होंगे, पूंजीपति पैदा होंगे, उद्योगपति पैदा होंगे, जिससे जनता से कोई लेना देना नहीं होगा। प्रहलाद पटेल, मेरा मानना यह है प्रहलाद पटेल जी को बहुत पीड़ा है, जैसे हमें पीड़ा है कि आज संघर्ष का नेता कोई नहीं जीत के जा रहा है। आज हमारे विंध्य में आप बता दीजिए, जैसे केदार शुक्ला संघर्ष के नेता थे, उनको रोक दिया गया। रीता बहुगुणा जोशी संघर्ष की नेता थी, उनको रोक दिया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा जिन्होंने अपने बच्चों को घर तक नहीं बनाया, संघर्ष के नेता थे, देश के इतने बड़े मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे। तो आज नेता, उनकी पीड़ा ये है कि जनता अपने बच्चों को पढ़ाई कराए, जब बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो उसको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो वो अपने घर के आने वाली पीढ़ी को विकसित करेगा। तो आज जो ये नेता रेवड़ी बांट रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बांट रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप ये बताइए कि मानी पूरे देश में एक कैंसर की लहर फैल गई है, लाडली बहना। अगर हम कहते लाडली बहना, फिर आज हमारे यहाँ की एमए पास लड़की को आप 1200 रुपये दे रहे हो, तो उसकी मानसिकता 1200 रुपये में फिक्स हो गई। आप 60 रुपये 40 रुपये किलो गेहूँ खरीद करके 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हो, उसको लेते हैं लोग
और जाकर के 20 रुपए किलो बेच दे। 60 रुपए आप खरीद रहे हो, 20 रुपए किलो में वो जाकर के बेच रहे हैं। तो अगर ये फ्री सिस्टम बंद हो जाए, पढ़ाई में ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, इन गरीबों को 2 कमरे मकान बनाने के बजाय 4 कमरे बना दिया जाए, इनके बच्चों की पढ़ाई की सुविधा और दे दी जाए तो अच्छा होगा। अगर जनता भिखारी न होती तो अभय मिश्रा जैसा व्यक्ति, सुनिए अभय मिश्रा जैसे व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से सिमरिया से विधायक बन जाते, तब तो राम लखन शर्मा वहाँ विधायक होते ना। दारू, पैसा, फड़ा मुर्गा, चावल, भात, तो उनका हमारा मानना ये है कि जनता जो चुनाव के वक्त दारू, पैसा, मुर्गा में बिकने लगी है, ये छोड़ करके अच्छे नेता का चुनाव करे जो जनता के हित की बात करे। और प्रहलाद पटेल को इस देश के प्रति पीड़ा है, गरीबों के प्रति पीड़ा है, नौजवानों के प्रति पीड़ा है, और आज बेरोजगारी चरम पर है, उनके अंदर एक पीड़ा है, चूँकि वो संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे हैं। उनके जैसा संघर्ष करने वाला नेता अब हमारे मध्य प्रदेश में पैदा नहीं होगा। मैं फिर से इस बयान को दोहराऊंगा कि कांग्रेस कह रही है कि ये जनता के भिखारी होने का प्रहलाद पटेल ने जो कहा, ये कबूलनामा है बीजेपी का कि जनता भिखारी है, कबूल रही है भाजपा सरकार। नहीं, भाजपा सरकार कबूल रही है कि नहीं कबूल रही, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हूँ। ठीक है, अगला सवाल ये है कि अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है कि धर्मांतरण कराने वालों को, दुराचार करने वालों को फांसी की सजा तक दी जाएगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मोहन यादव जी ने ये ठीक कानून बनाया है, लेकिन इस कानून का कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे बघवड़ा में, हमारे गुड़ क्षेत्र में बघवड़ा में एक ब्राह्मण की लड़की मुस्लिम के साथ चली गई, उसके मुसलमान बच्चे को वकीलों ने पीटा और वो लड़की जाकर के कोर्ट में कह दी हम इसी के साथ जाना चाहते हैं। हम मोहन यादव जी को ये कहना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण या हिंदू या मुसलमान, कोई भी मुसलमान की लड़की अगर हिंदू से शादी करती है तो हिंदू लड़के को और मुसलमान लड़की को दोनों को फांसी दो। अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर रहा है तो इसमें भी एक कानून बनाओ कि हिंदू लड़का मुसलमान से शादी नहीं कर सकता, मुसलमान लड़की हिंदू शादी नहीं करती, भले रजाबंदी है, इसमें फांसी का कानून बनाओ। तो हम माने कि मोहन यादव ने अच्छा कानून बनाया है। धर्मांतरण हिंदू प्रथा, ये इससे कुछ रुकने वाला नहीं है। नहीं, अभी हाल ही में 2 मामले रीवा शहर में आए जो ये दिखा रहे थे कि धर्मांतरण होने वाला था। आपने देखा होगा कि वकीलों ने कोर्ट में इसका विरोध किया और मारपीट भी हुई उन लड़के लड़कियों के साथ। तो इस तरह के जो मामले बढ़ रहे हैं और धर्मांतरण लगातार हो रहा है, तो इस पे क्या गलत कह दिया उन्होंने? इन्होंने तो हम कहते हैं धर्मांतरण, उन्होंने मोहन यादव जी ने ठीक कहा है, लेकिन उसमें रुका कहाँ, आप बताइए। उसमें भाई साहब रुका कहाँ प्रकरण? वो कोर्ट, वो पुलिस आई, लड़की को लेके गई और लड़की ने कह दी हम इसी के साथ जाना चाहते हैं, पुलिस ने भेज दिया। तो इसमें कानून बनना चाहिए। आज उस बाप की कितनी बड़ी इज्जत चली गई, एक ब्राह्मण परिवार की कितनी बड़ी इज्जत गई है कि आज उसका 7 पुश्त खराब हो गया, जिसके खानदान की लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। तो अगर ये कानून मोहन यादव जी बना दे, भारतीय जनता पार्टी ये कानून बना दे कि हिंदू लड़की मुसलमान से अगर शादी करती है तो दोनों को एक साथ फांसी का सजा प्रावधान होगा। नहीं, तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है कि धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है, वो तो फिर छिन जाएगी। तो उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। उसमें संविधान में संशोधन करें। अगर ये कहते हैं कि हम वाकई पर हिंदू की रक्षा कर रहे हैं तो संविधान में संशोधन कर दें, तो कम से कम इज्जत तो बच जाएगी। अभी आपकी बीजेपी सरकार लगातार गौ माताओं के प्रति संवेदनशील है, लेकिन आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार गौ हत्या हो रही है और तमाम जो गौशालाएं हैं वो सूनी हैं। गर्मी का मौसम नज़दीक आ रहा है, पानी पेयजल की भी अव्यवस्था है। देखिए, हमारे बगल में ही एक गौशाला बनी है। मैं सुबह जब उठता हूँ, गांव को एक बाल्टी पानी तो दूर है, बूफा चारा कुछ नहीं मिलता, गाय लोग ला करके बेड़बाते हैं और तीसरे दिन चौथे दिन वो गाय मर जाती हैं। न उनको पानी मिलता न बूफा मिलता। इसमें गौशाला के सरपंचों का भी हम दोष नहीं मानते हैं, इसमें हम सारा दोष भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार को मानते हैं
सरकार को इसलिए मानते हैं भाई साहब कि किसानों को मजदूर मिल नहीं रहे हैं, किसान खेत हार्वेस्टर से कटा रहा है, धान हार्वेस्टर से कटा रहा है, कोदो हार्वेस्टर से कटा रहा है, तो गौशालाओं में बूफा कहाँ से जाएगा? बड़ी बड़ी आप गौशाला बना दो, बूफा कहाँ से जाएगा? अगर ये गेहूं चाउर जो फ्री दे रहे हैं, अगर किसी को आप 50 किलो गेहूं दे रहे हो चाउर, तो 50 रुपये 1 रुपये किलो दे रहे हो, तो महीना में 50 रुपये उसको दे दो, या 20 रुपये किलो के दर से देना चाहते हो, गेहूं का रेट 20 रुपये किलो है, तो 20 रुपये किलो दर से उसको 200-300 रुपये महीना में दे दो, तो कम से कम वो पैसे को सुरक्षित रखेगा। और जब पैसे सुरक्षित रहेगा तो उसको गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी, तो जाकर खेती गाँवों में खेती करेगा। तो आज कोई खेती करने के लिए तैयार नहीं है, तो न खेत काटने के लिए मजदूर मिल रहे हैं, न गेहूं काटने के लिए मजदूर मिल रहे हैं। तो जब गेहूं बूफा ही नहीं होगा, चारा ही नहीं होगा, और दूसरी चीज़ क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े बड़े नेता हैं, और मैं देखता रहता हूं कि आज इस गौशाला का उद्घाटन किए हैं। एक बार प्रकोप आया है कोरोना का, तो पूरे देश में किमाड़ बंद हो गया है, ताली और थाली बजाना पड़ा है, और शंख बजाना पड़ा है, घरों की लाइट बंद करनी पड़ी है। लेकिन यही गौ माता बैतरणी पार कराती है। जिस दिन गौ माता का दूसरा प्रकोप आएगा, तो ये नहर का पानी चलेगा, नहर में पानी होगा, नदियां सूख जाएंगी, लोग पानी, अटल बिहारी ने कहा था हिंदुस्तान की जनता एक दिन में एक बूंद पानी के लिए तरफेगी, तो पूरी नदियां सूख जाएंगी जब जिस दिन गौ माता का प्रकोप होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी बांटना बंद करे। प्रहलाद पटेल ने बहुत अच्छा बयान दिया है कि जनता को जो भिखारी बनाया जा रहा है 2 पैला गेहूं चाउर में, इसको बंद किया जाए, लाडली बहना बंद किया जाए, नौजवानों को रोजगार दिया जाए। मेरा मानना है नौजवानों को रोजगार दिया जाए, पढ़ाई की शिक्षा उच्च की जाए। गेहूं चाउर जो ही बांटा जा रहा है, इसमें से उनको जितने महीना आप 1 कुंटल दे रहे हो, तो 1 कुंटल का 2000 रुपये दे दो। अब अंतिम सवाल आपसे जवाब लेना चाहेंगे। कल कांग्रेस मौन व्रत रखेगी, मौन व्रत इसलिए रखेगी क्योंकि गृह जिले में जो डिप्टी सीएम है उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है। लगातार संजय गांधी से खबरें निकल के सामने आती हैं कि आज इसके साथ मारपीट हुई। आपने अभी सुना होगा कि 5 महिलाएं अचेत हो गई थी डिलीवरी के बाद। तो स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति आपके डिप्टी सीएम साहब कितने सजग और डिप्टी सीएम साहब अपनी औकात से ज़्यादा मेहनत करते हैं। सुबह जब उठते हैं, आँख खुलती है उनको, तो ट्रैक सूट और टी शर्ट पहन करके शहर में घूमने निकल जाते हैं, और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, पार्क घूमने चले जाते हैं, और नदियां देखने चले जाते हैं। जो एक मंत्री का दायित्व है कि वो नौकर बन करके, जनता का नौकर बन के गाँव-गाँव घूमते हैं और पूरा वो काम करते हैं। इसके बाद आते हैं तो ब्रह्मंजन करते हैं। जहाँ तक मैं उनको देखा हूँ काम कर। जहाँ आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस में तो रीवा में नेता ही नहीं है। एक भी नेता आप बता दीजिए जो कांग्रेस में नेता हो आज के डेट में, एक नेता का नाम बता दीजिए मुझे। आप बताइए, पत्रकार हैं कांग्रेस में। अभी राजेंद्र शर्मा चुनाव लड़े थे शुक्ला जी के खिलाफ, तो नेता नहीं है क्या? देखिए, बिना नेता के चुनाव कैसे लड़ लिए? राजेंद्र शर्मा जी कोई नेता नहीं है। राजेंद्र शर्मा जी चुंगी नाका, वो पीके स्कूल के सामने एक नक्शा बनाते थे 500-700 रुपए में, चूना डालते थे। श्रीनिवास तिवारी जैसे बेटवा पैदा हुआ तो पहले उनको श्रवण कुमारी स्कूल दिया नेहरू नगर की बनाने की। इसके बाद उनको शिल्पी प्लाजा दे दिया, और वो इसके बाद सत्यनारायण चतुर्वेदी और इधर तिवारी जी का सबका पैसा लगा और राजेंद्र शर्मा को नेता बना दिया। वो राजेंद्र शर्मा ने 57,000 नहीं वोट पाया। बीजेपी से जो संतुष्ट लोग थे वो राजेंद्र शर्मा को वोट दे दीजिए, दूसरा दल नहीं था। ये हम कहते हैं राजेंद्र शर्मा निर्दलीय लड़े, तो पता चले उर्मिला जी श्रीनिवास तिवारी को चुनाव हराए थे बीएसपी से, आप देखे हैं। और जब निर्दलीय चुनाव लड़े तो 1000 वोट पाए। और यहाँ से बुद्धसेन पटेल जी हमारे गुड़ से कांग्रेस कम्युनिस्ट विशंबर पांडे सबकी जमानत जब्त करा दिए थे, 50,000 वोट से चुनाव जुड़े, निर्दलीय लड़े तो 700 वोट पाए। देखिए, ये कांग्रेस के व्यक्तिगत वोट है। यहाँ कांग्रेस में सिर्फ एक नेता है आज के डेट में। कौन है? सुखेम सिंह बन्ना, जो हमारे जिले से मऊगंज में चला गया, उसको मैं नेता मानता हूँ। उसके अंदर ये क्षमता है कि 20,000 की सभा कर देगा।
अच्छा, अभी आपने कहा कि डिप्टी सीएम सुबह टी शर्ट और पैंट पहन के निकलते हैं, लेकिन जनता को इस बात का भी डर रहता है कि कहीं जहां पर खड़े हो जाएं वो अगली जमीन रह पाएगी सरकारी की नहीं है, लगता है कि किसी दूसरे को संदड़िया को बेच देंगे। देखिए, फमदड़िया को उन्होंने दिया है तो रीवा को सौंदर्यीकरण तो किया है। जहाँ फुमरी लोटती थी, जहाँ गधा आप देखिए चूना भट्टा में फुमरी लोटती थी, चुनाव चौराहा के पीछे देखिए, तो फमदड़िया मरेगा तो बिल्डिंग तो यहाँ से लेके जाएगा नहीं, रीवा की जनता को ही सौगात दे के गया है। सौंदर्यीकरण के नाम पर जो जमीनें लगातार प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही हैं, ये कितना उचित है? देखिए, इसके बारे में तो आप राजेंद्र शुक्ला जी से पूछिए कि कितना उचित है, कितना गैर है। ना मेरे पास अधिकार है देने का, ना लेने का अधिकार है। मेरे पास अधिकार होता, मैं उनके स्थान में होता, तो फमदड़िया को रीवा फिर रगत देता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बालेन्द्र शुक्ला जी, जो अपने बेबाक वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। वो स्पष्ट तौर पर अपने सभी मत रखते हैं। उन्होंने गौशाला, प्रहलाद पटेल के बयान और डिप्टी सीएम के स्वास्थ्य मंत्री होने पर संजय गांधी की व्यवस्थाओं पर भी अपना पक्ष रखा है। लगातार बने रहिए विंध्य सत्ता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।